यहाँ जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। अब कोरोना के मार से तो ज़िंदगी झंड हो ही गई है, बट इसके अलावा भी कोरोना के पहले के समय में ज़िंदगी में झंड की कमी नहीं थी। लेकिन घबराने का नहीं है, हमें इन झंड से घबराना नहीं है, अपने जीने पे घमंड रखना है। आज 4 नवंबर 2020 सुबह का समय, इस समय मैं नोएडा में हूँ। आज सुबह सुबह मन में ये विचार आ रहा था कि नेताजी लोगों से पूछें कि भाई विकास का जो नारा लगा वो विकास कहाँ तक आगे बढ़ा। चलिए जरा सा इन ऊंट महोदय को देखते हैं। ये ऊंट महोदय विकास का शंखनाद तो कर रहे हैं, लेकिन विकास कहीं दूर पड़ा हुआ है, औंधे पड़ा हुआ है। अब ये है कि डेमोक्रेसी बेसिकली डिमांड पे चलता है, यानी जनता अगर डिमांड करेगी तो डेमोक्रेसी में वो काम होगा। तो आपको तो डिमांड करना ही होगा, हमें डिमांड करना होगा, सभी को डिमांड करना होगा। इसलिए घबराने की बात नहीं है, डिमांड करें, ज़रूर करें। ये देखिए, ये बिल्डर महोदय ने क्या गड्ढा खोदा है। इस तरह के गड्ढे हो गए, तो राजनीतिक पार्टियों में भी इसी तरह के खड्डे हो गए, भीतर से खोखले हो गए। ये भी देखिए, ये भी खोखले हो गए। ये दरार पैदा हो गया, राजनीतिक पार्टियों का दरार है। राजनीतिक पार्टियों का ही नहीं कहिए, ये जनता में भी दरार है, इस दरार का फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, तो मेरा ये कहना था कि हम इन नेताओं से जब ये हमारे पास वोट लेने आए तो हम इनसे एक MOU साइन कराएं। वो MOU क्या है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं, लिखित में। तो भैया ये इन 5 सालों में आप लोग करोगे क्या? हमारी जो लोकल समस्याएं हैं उनका समाधान इस MOU के थ्रू आप करो। बहुत हो गया, नेशनल लेवल का तो आप करोगे ही, जो करना है करोगे, लेकिन इन लोकल समस्याओं को, हमारे इलाके का, हमारी कंस्टिट्यूंसी की समस्याओं का समाधान आप क्या क्या करोगे? 5 साल का समय आपको मिलने जा रहा है, और इन 5 सालों में आप क्या करोगे? तो ये नेताजी बताएं ही नहीं, लिखित रूप में लोगों के सामने पेश करें और लोगों को इकट्ठा करें, जागरूक करें। लोग आपस में इकट्ठा हों, जागरूक हों और नेताजी से डिमांड करें। डिमांड करेंगे तो मिलेगा, ना डिमांड करेंगे तो डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी। ये नेता तो आपको बेवकूफ़ बनाते ही रहेंगे, आपस में तोड़ फोड़, जात पात, भेदभाव करा के वोट इकट्ठा कर लेंगे। इसी से किसी मशहूर शायर ने यही कहा था, मेरे ख्याल से शायद इकबाल ने कहा था कि जमहूरियत वह तर्ज़ हुकूमत है जिसमें इंसान को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। यानी आपकी गरीबी और आपकी अमीरी को तो ये तौल लेते हैं नेता, लेकिन आपकी गरीबी को तौलते नहीं हैं और आपको एक संख्या, एक नंबर के तौर पे देखते हैं और आप भी उस गिनती में आ जाते हो और लोगों के कहने सुनने पे आप वोट देते हो, इस होप में, एक सपना दिखाते हैं कि साहब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा उससे दूर रहें। नेता आपको घनचक्कर में डाल रहे हैं तो आप भी नेताओं को घनचक्कर में डालिए। मेरा तो बस यही कहना है, इस बात पे सोचें, विचार करें। और मैं यही बात मोदी जी से कहना चाहूँगा, क्योंकि मोदी जी बोलते बहुत अच्छा हैं, करते भी हैं अच्छा, करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन उनके साथ
तंत्र ऐसा है, ये पुराना तंत्र है, जो बिगड़ा हुआ तंत्र है, जो उन्हें शायद कुछ करने नहीं दे रहा है, बट फिर भी कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हें देखकर उत्साह आता है, भरता है, हम भर जाते हैं उत्साह से। तो उम्मीद है कि मोदी जी भी कुछ अपने पार्टी में डायरेक्शन देंगे अपने नेताओं को कि भैया जाओ अपने लोकल स्तर पे MOU साइन करो, साइन करके वो MOU ऐसा होना चाहिए जिसमें जो प्रैक्टिकल MOU हो, जिसमें जो भी बातें लिखी गई हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा और कितने दिनों में, एक समय सीमा के भीतर होगा या नहीं होगा। अगर लंबी अवधि का है तो लंबी अवधि के बारे में भी लिखें, और अगर कम अवधि में वो काम होने वाला है तो वो भी आप लिखें। उम्मीद है आप लोग भी इस पे विचार करेंगे। इलेक्शन का समय है, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो इसमें आप लोग भी ध्यान रखें। नेताजी को पकड़ कर लाएं, टेबल पे बैठाएं कि भैया खाली भाषणबाजी से नहीं होगा, आप कुछ काम करो। जय हिंद।